जी अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। चलिए जी गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड और बीटीसी को वीकली एनालिसिस हम देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई तो देखते हैं जी आने वाली वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है गोल्ड और बीटीसी की। सबसे पहले देखते हैं जी गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जाएंगे जी इकोनॉमिक कैलेंडर पे। इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं जी कि आने वाली वीक में न्यूज़ क्या क्या न्यूज़ है, तो उस हिसाब से हम न्यूज़ को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर आउट किया है जो क्रिटिकल और में आप समझ लें कि मीडियम इम्पैक्ट वाली जो न्यूज़ है ना वो मैंने जस्ट ऑन की हुई है, बाकी मैंने रिमूव किए हैं। ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन भी न्यूज़ हमारी है, जॉब्स ओपनिंग है। ठीक है, और इसके अलावा वेडनेसडे को 30 जुलाई को अच्छी खासी न्यूज़ है जी। आप देख सकते हैं एडीपी की न्यूज़ है, और इसके अलावा फेडरल फंड रेट, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जी 30 जुलाई को। और 31 जुलाई की बात करें तो भी अच्छी खासी न्यूज़ है। वो है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, कोर सीपीई प्राइस इंडेक्स है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। फ्राइडे वाले दिन भी अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी अच्छी खासी एनएफपी और एवरेज हावरली, मतलब इसका ये है कि ओवरऑल आने वाली जी वीक में मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो न्यूज़ तो हमने देख लिए जी। न्यूज़ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम जाएंगे अपने टेक्निकल्स पे। चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है। सबसे पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं जी। वीकली में अगर आप देखें तो एक बहुत आखिर किस्म की रिजेक्शन कैंडल जो है ना यहाँ पे बनाई गई है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम ये थोड़ा सा ऊपर जाके हम इसको सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। और स्ट्रक्चर की बात करें ना, स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है वीकली का, लेकिन ये कि एक अच्छी रिजेक्शन हुई है तो ज़्यादातर लोग यहाँ से डायरेक्ट सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं होता। विक देखते हैं लोग सेल आउट कर लेते हैं, लेकिन मार्केट फिर दोबारा ऊपर निकल जाती है। यहाँ से भी आप देखें ना तो एक इवनिंग स्टार करके दोबारा मार्केट कहाँ तक गई है। तो खैर वीकली कैंडल को हमें जस्ट एक दफ़ा देखना होता है। ठीक है, बाकी जो एंट्रीज हमारी होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में होती है। डेली की बात हम करें तो हमने ये बात की थी ना कि यहाँ से हमारे पास अगर हम बात कर लें, ये आप एक सेकंड पेन ले लूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि इसने अपनी 5 वेव जो है वो कंप्लीट कर दी थी, और हमने ये भी कहा था, काफ़ी दिनों से हम कह रहे हैं कि जब तक ये एरिया होल्ड है हम बायर हैं। ठीक है, तो इस एरिया पे मैंने यहाँ पे एक जो लाइन है वो लगाए हैं, और हॉरिजॉन्टली तो आप देख सकते हैं। और दूसरा मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ड्रा किया है कि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, हम ओवरऑल बात करेंगे ये स्ट्रक्चर की, और ये देखिए इंटरनल में ही इंटरनल वेव की हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ से देखें जी, इसने यहाँ पे भी 1 1 2 3 बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये 2 वाला एरिया ले लूँ, ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें तो ये 2 वाला एरिया ये सारा ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है और मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर तो हमें यहाँ पे कोई छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलती है ना, तो वेल एंड गुड, हम बाइक एंजॉय करेंगे, वो मज़ीद हम डिस्कस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर। लेकिन चूँकि ये वीकली एनालिसिस की वीडियो है तो मैं आपको एक वीकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना, इसको आप लाजमी जहन में रखेंगे। ठीक है, और ये एरिया स्टार्ट होता है जी 3300 और 2393। ठीक है, 2390 कर लो राउंड अबाउट। तो ये एरिया बहुत एक अच्छा इम्पोर्टेंट एरिया है एक बुलिश ट्रेंड को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं जी H4 में, और H4 को भी देखते हैं कि H4 में अगर हम बात करें ना, H4 में भी हमारे पास यही ट्रेंड लाइन को
मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। अच्छा, अब इस ट्रेंड लाइन की भी एक किस्म की लिक्विडिटी होती है ना। ये एरिया तो हमने मार्क कर दिया था। अभी H4 के मुताबिक हम इस एरिया को थोड़ा सा क्या करते हैं जी, एडजस्ट कर लेते हैं H4 के मुताबिक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एक फेयर वैल्यू गैप भी है और इस एरिया पे मार्केट अच्छा एक रिस्पेक्ट कर सकती है। अगर हम बात करें जी तो ये देखें 2393 और 2382, ये तकरीबन 100 पिप का एरिया मैंने मार्क आउट कर दिया है। ठीक है, तो ये H4 की कहानी है। और H4 में हमने स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इंड्यूसमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मार्क भी कर दूँ, ठीक है, तो भी अच्छा होगा। अगर मार्क ना भी कर दूँ तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलिए जी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये एक इंड्यूसमेंट है। अगर आपको मतलब क्लियर नहीं है ये इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं तो उसी में भी हम एक वीडियो बना देंगे। खैर अभी यहाँ पे जस्ट मैं इंड्यूसमेंट लिख लेता हूँ। और H4 में हमारे पास जो एरिया बनता है ना, आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया H4 का है। ठीक है, तो H4 में अभी हम यहाँ पे मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि यहाँ पे मज़ीद क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे M15 में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो हम यहाँ से भी इसकी बायर हो जाएंगे। और अगर हम मज़ीद में छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, H1 में जाएंगे। H1 में हमारे पास जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ना वो इस एरिया में है। मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। और H1 का जो सबसे पहले रेजिस्टेंस होगा ना वो इस एरिया में होगा। तो मैं भी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से जाके टेस्ट करके दोबारा नीचे आए, लेकिन वो फिर हम टाइम के हिसाब से वो स्ट्रक्चर देखेंगे। और डेली के एनालिसिस की वीडियो को वैसे भी डेली अपडेट होती है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं H1 के हिसाब से भी ये दो एरिया मेरे पास बन रही हैं। और H4 में आप अगर आप देखें, ये देखें बहुत अच्छी एरिया है और यहाँ से मार्केट आपको अच्छी खासी यहाँ से रिस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें करंटली, ठीक है, तो M15 में भी अगर आप देखें ना तो M15 में जो लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो मेरे पास ये मेरे पास लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये M15 का भी एरिया है और H1 का भी एरिया है। तो मेरे पास अभी जो M15 का स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये एरियाज़ मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर तो हमारे मार्केट जो है वो इस एरिया पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो मिलता है तो ठीक है, हम यहाँ से दोबारा सेल की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, जैसे कि ये एरिया हमने डेली का निकाला है, ठीक है, इस एरिया पे मिलते हैं तो यहाँ पे भी हम कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करके बाई ट्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ इस एरिया के नीचे अगर डेली की दो कैंडल क्लोज होती है ना तो हमारे पास जो डेली का स्ट्रक्चर है वो बेरिश हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो हम बाई साइड पे कम देखेंगे ज़रूर देखेंगे। सेल पे अगर मार्केट जाती है तो भी हम बाई देखेंगे, लेकिन ये कि वो हम अपना एक सेटअप है, ठीक है, उस बेस पे हमारी एंट्री होती है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो उस बेस पे हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। तो अभी देखते हैं जी BTC भी देखते हैं। और BTC में हमने बात की थी लास्ट के 1,10,000 1,11,000 के एरिया तक आता है ना, तो वहाँ से आप BTC में बायर हैं। क्योंकि लास्ट अगर हम बात करें, ये अगर मैं रिमूव कर दूँ, लास्ट जो डेली का स्ट्रक्चर है ना वो इस एरिया में है। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है ना इस एरिया पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और हमने बात की कि इस एरिया में आके मार्केट बुलिश का जो वेव है ना उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें, क्योंकि ये वेव यहाँ पे हमें पता चला कि ये वेव यहाँ पे ख़त्म हुई है। और H4 में भी अगर आप जाए ना तो H4 में हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था इस एरिया में। और हमने बात की थी कि अभी H4 में हम बेरिश हैं। और अगर आप बात करें तो यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H4 का जो स्ट्रक्चर है वो मार्क कर लेता हूँ।
अभी जिस एरिया पे खड़ा है ना, ये वाला एक अच्छा रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन साइड पे आ सकती है इस एरिया तक। ठीक है, तो ये हमारी जो सिंपल सी एनालिसिस है बीटीसी में भी और गोल्ड में आपको डिटेल में बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपने राय का इजहार करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।